अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट का क्या किरदार है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सनलाइट एनर्जी का एक खास जरिया है। Light is a kind of energy which travel in the form of electromagnetic wave. लाइट एनर्जी का एक काइंड है, अकसाम है जो सफर तय करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में वो अपना ट्रेवल, अपना सफर तय करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब वेव पैदा हो जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, इन डिफरेंट वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा रे, एक्स रे, यूवी, इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो वेव आता है। ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है और इसका वेवलेंथ वो डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि वेवलेंथ क्या है। ये एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब ये एक मीन लाइन है, तो मीन लाइन से ऊपर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और जब मीन लाइन से नीचे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। तो ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है, तो दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंट वेवलेंथ है। द एंटायर रेंज ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानें कि स्पेक्ट्रम क्या है। जब वेव एक खास सीक्वेंस के साथ अरेंज हो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी, वेवलेंथ और एनर्जी के बेस पर जब वो एक खास सीक्वेंस के साथ वो अरेंज हो तो उस अरेंजमेंट ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी करता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले गामा रेज है, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। तो ये वेव एक खास सीक्वेंस के साथ अरेंज है, क्योंकि सबसे पहले गामा रेज है, क्योंकि गामा रेज का शॉर्टर वेवलेंथ है, हायर एनर्जी है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो रेडियो वेव आता है आखिर में, तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अब डायग्राम में भी खुद देखें तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है और एनर्जी कम है। तो ये वेव जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक खास सीक्वेंस के साथ अरेंज हो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी, तो उस सीक्वेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है, इनमें जो विजिबल लाइट है, इस रीजन को हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अहम है और इसका वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है। इसका ये वेवलेंथ है। दिस सेगमेंट ऑफ लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अहम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विजिबल लाइट की वजह से होता है। विजिबल लाइट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ह्यूमन आई विजिबल लाइट को वो डिटेक्ट करता है, महसूस करता है। लाइट आल्सो एक्ट अ बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड अ फोटॉन। हमने लाइट का वेव नेचर डिस्कस किया, अब हम लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट डुअल नेचर शो करता है। समटाइम ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और समटाइम ये वेव नेचर भी शो करता है। और इन अ टाइम लाइट वेव और पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है। लाइट शो अ डुअल नेचर, समटाइम इट शो वेव नेचर एंड समटाइम इट शो अ पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में लाइट एक स्मॉल पैकेट से बना हुआ है। पार्टिकल नेचर में लाइट एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। उस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको हम फोटॉन कहते हैं। हर एक फोटॉन का मुख्तलिफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ, क्योंकि गामा रे का
वेवलेंथ वो शॉर्टर है तो एनर्जी ज्यादा है। रेड वेव का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, एनर्जी वो कम है। सो शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन ऑफ डेटा लाइट। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ का। अल्तो सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सनलाइट तमाम स्पेक्ट्रम वो रेडिएट करता है, खारिज करता है, बट एटमॉस्फेयर एक्ट like a selective window allowing a visible light to pass while screening out other radiation। लेकिन एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन लेयर विजिबल लाइट को एटमॉस्फेयर तक वो पास करता है और जितनी भी वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये सन है, सन मुख्तलिफ रेडिएशन को वो रिलीज करता है, लेकिन इनमें विजिबल लाइट एटमॉस्फेयर तक एंटर हो जाता है, इसलिए हाई एनर्जी रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरे का बास बनता है। इनमें स्किन कैंसर और मुख्तलिफ बीमारी काज करता है। तो हाई एनर्जी रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट करता है और विजिबल लाइट एटमॉस्फेयर तक एंटर करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अहम है। तो मोस्टली हायर एनर्जी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक विजिबल लाइट एंटर एटमॉस्फेयर। So plant use visible light for photosynthesis to synthesize food। तो प्लांट विजिबल लाइट को वो इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ताकि खुराक को तैयार करे। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि सनलाइट में विजिबल लाइट कितने परसेंट वो एटमॉस्फेयर तक एंटर हो जाता है। About 40% of total sunlight is enter our atmosphere। सनलाइट में जो विजिबल पार्ट है वो 40% एटमॉस्फेयर तक वो एंटर हो जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब 8 to 11% ऑफ सनलाइट। प्लांट इनमें 8 to 11% ऑफ सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट में जो विजिबल पार्ट है वो 8 to 11% वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अलावा भी प्लांट सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। 3 to 6% of sunlight is carried out for the photosynthesis process। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 3 to 6% वो सनलाइट वो इस्तेमाल करता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट का क्या किरदार है। तो सनलाइट का जो विजिबल पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत अहम है। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो खुराक तैयार नहीं होती, जब खुराक तैयार नहीं होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल नहीं करते हैं। तो अगर सनलाइट नहीं होती तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है। तो सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज।